तुम सबसे ताकतवर सैयन से लड़ना चाहते थे ना जिरेन? लो मैं आ गया, इस इतिहास का सबसे ताकतवर सैयन प्रिंस वेजिटा! डैड, आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। फिर वो बोलता है, इसे खत्म कर दो वेजिटा। फिर वेजिटा बोलता है, नहीं, ये मेरा बेटा है, मैं ये नहीं कर सकता। फिर वो बोलता है, ये एक कमजोर सैयन है और तुम एक सुपीरियर सैयन बन चुके हो। तुम इन कमजोरों की सेना का प्रिंस बनोगे बेवकूफ। इसे मार डालो। फिर वेजिटा बोलता है, नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। फिर ट्रंक्स बोलता है, ये आपको क्या हो रहा है डैड? फिर वेजिटा बोलता है, ट्रंक्स, तुम यहाँ से जितनी हो सके उतनी दूर चले जाओ। ट्रंक्स बोलता है, लेकिन डैड। वेजिटा बोलता है, जल्दी जाओ बेवकूफ, वरना। फिर गोटेन वेजिटा के सामने आ जाता है। वेजिटा गोटेन को एक जोरदार पंच मार देता है और फिर गोटेन वहीं पर बेहोश हो जाता है। ट्रंक्स ये देख करके काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वहाँ से वो भागने लगता है। तभी वेजिटा ट्रंक्स पर हमला कर देता है और वो हमला ट्रंक्स को लगने ही वाला होता है। तभी उस हमले की दिशा बदल जाती है और हम देखते हैं वो फ्यूचर ट्रंक्स होता है। हम देखते हैं कि ट्रंक्स वहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है, डैड, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आप पागल हो गए हैं? आप अपने बेटे को ही मारने जा रहे हैं? क्या हो गया है आपको? फिर वो बोलता है, ओह, तो ये भी तुम्हारा ही बेटा है। ये काफी बड़ा हो गया है, यानी कि ये ताकतवर भी हो चुका होगा। तो चलो देखें ये आखिर कितना ताकतवर है। फिर ट्रंक्स बोलता है, क्या हुआ डैड? आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। आखिर क्या हो गया है आपको? इस पर फिर वेजिटा बोलता है, ट्रंक्स, क्या तुम में इतनी ताकत है कि तुम अपनों को बचा सको? इस पर फिर ट्रंक्स बोलता है, आपके कहने का मतलब क्या है डैड? फिर वेजिटा हंसने लगता है और उस बच्चे ट्रंक्स पर हमला कर देता है। फिर ट्रंक्स बोलता है, नहीं। और फिर ट्रंक्स उस हमले की डायरेक्शन को बदल देता है और फिर ट्रंक्स बोलता है, ये मेरे डैड नहीं हो सकते। ये जरूर ब्लैक की कोई तरकीब है, लेकिन मुझे डैड को वापस लाना ही होगा। फिर ट्रंक्स का ध्यान वेजिटा के सर पर जाता है और फिर वो देखता है कि वेजिटा के सर पर एम का निशान होता है। ट्रंक्स कुछ समझ नहीं पाता और वो बोलता है, डैड, आखिर आपके सर पर ये कैसा निशान है? इस पर वो बच्चा ट्रंक्स बोलता है, हमारे डैड मार्जन बू के कब्जे में हैं। इस पर फिर ट्रंक्स बोलता है, क्या मार्जन बू? कहीं तुम वही बू के बारे में तो नहीं बोल रहे जिसने कायोशिन को मारा था? मैंने उसके बारे में सुना है। इस पर फिर वेजिटा बोलता है, मैंने तुम दोनों की बकवास बहुत सुन ली, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर ट्रंक्स उस बच्चे ट्रंक्स से बोलता है, तुम पीछे हट जाओ, इन्हें मैं देखता हूँ। फिर हम देखते कि ट्रंक्स सुपर सैयन में बदल जाता है। फिर हमें फ्रीजा का सीन दिखाया जाता है। फ्रीजा एक हेल्थ चैम्बर में होता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद फ्रीजा ने भी काफी ट्रेनिंग की थी और अब फ्रीजा के पास एक नया फॉर्म था। फिर हम देखते हैं कि अचानक से वो चेम्बर टूट जाता है और फ्रीजा उसमें से बाहर निकल जाता है और फिर फ्रीजा बोलता है, वाह, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। फिर फ्रीजा अपने सैनिक से उन सैयन के बारे में पूछता है और बोलता है, तो बताओ, आखिर वो सभी बंदर इस वक्त कहाँ हैं? उनमें से फिर एक सैनिक बोलता है, हमने उन पर नजर नहीं रखी माय लॉर्ड, क्योंकि हमारा सामना यहाँ पर एक मॉन्स्टर से हो रहा था और इसलिए हम उन सैयन पर ध्यान नहीं दे पाए। फिर फ्रीजा अपने सैनिक को सजा देने लगता है। फिर वो बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए माय लॉर्ड, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। फिर फ्रीजा स्पेसशिप के ग्लास को तोड़ देता है और कुछ सैनिक स्पेस में आ जाते हैं। फिर उनमें से एक सैनिक बोलता है, मैं अभी आपको उनके बारे में बताता हूँ माय लॉर्ड। फिर वो एक टैबलेट निकाल करके बोलता है, बताइए माय लॉर्ड, आपको किस सैयन के बारे में जानना है? फ्रीजा फिर बोलता है, प्लेनेट अर्थ का सबसे मशहूर बंदर कैकारोट को दिखाओ। फिर वो बोलता है, जी माय लॉर्ड। वो कैकारोट को चारों तरफ ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता। फिर वो बोलता है, माफ कीजिए माय लॉर्ड, लेकिन मुझे शायद लगता है कि वो मारा जा चुका है। इस पर फ्रीजा बोलता है, बकवास बंद करो बेवकूफ, वो बंदर ऐसे ही नहीं मर सकता। जिसने जिरेन जैसे ताकतवर योद्धा को हराया हो वो इतनी जल्दी तो नहीं मर सकता। हो सकता है शायद वो लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर गया हो और ये तुम्हारा घटिया सा डिवाइस उस तक पहुंच नहीं पा रहा। फिर वो बोलता है, नहीं माय लॉर्ड, ये डिवाइस यूनिवर्स 7 के सभी वॉरियर को डिटेक्ट कर सकता है। इस पर फ्रीजा बोलता है, इससे अच्छा तो हमारा स्काउटर है, कम से कम वो योद्धाओं की शक्ति को तो माप सकता है। फिर फ्रीजा बोलता है, खैर मुझे वो दूसरा बंदर दिखाओ।
फिर वो बोलता है जी लॉर्ड फ्रीजा। फिर फ्रीजा बोलता है वो सैयन प्रिंस वेजिटा बेवकूफ। फिर वो बोलता है ओह ठीक है माय लॉर्ड फ्रीजा। फ्रीजा ये देख करके चौंक जाता है कि वेजिटा अपने बेटे से ही लड़ाई कर रहा है। फिर फ्रीजा बोलता है ये मजेदार है। फिर हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। वेजिटा बोलता है ओह ट्रंक्स, क्या तुम अपने पिता को ही मारोगे? ट्रंक्स मन ही मन बोलता है डैड की आवाज में भी बदलाव आ चुकी है। ये मेरे डैड नहीं हो सकते, मुझे मेरे डैड को बचाना ही होगा। लेकिन रुको जरा, यहाँ पर इतना कुछ हो गया तो गोकू कहाँ है? फिर वो बच्चा ट्रंक्स बोलता है डैड ने गोकू को मार दिया है। इस पर फिर गुस्सा होकर के ट्रंक्स बोलता है तुम मॉन्स्टर, तुमने गोकू को मार दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर फिर वेजिटा बोलता है ओह, तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है? तो क्या अब तुम अपने पिता को मारने वाले हो? क्या तुम्हें पता है बच्चे, तुम इंसानों की यही दिक्कत है, वो बहुत जल्द इमोशनल हो जाते हैं और दूसरों पर रहम कर देते हैं। तुम एक प्योर सैयन नहीं हो ट्रंक्स, प्योर सैयन मैं हूँ, एक असली सैयन प्रिंस जो कमजोरों का विनाश करता है और ताकतवर सैयन को ही अपना साथी बनाता है। इस पर फिर ट्रंक्स बोलता है गोकू भी तो प्योर सैयन है, लेकिन उसने तो ऐसा कभी नहीं किया। इस पर फिर वेजिटा बोलता है क्योंकि वो इंसानों के साथ रहकर ऐसा बन गया, वो अपनी असली मकसद को भूल गया। कैकारोट को प्लेनेट अर्थ पर कब्जा करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसने क्या किया, उसने इस धरती को ही अपना घर बना लिया। और जहाँ तक की बात रही तुम्हारी, तो तुम में आधे इंसान और आधे सैयन का खून है। और तुम्हें तो पता ही है ना ट्रंक्स कि इंसान कितने कमजोर होते हैं। फिर ट्रंक्स बोलता है मैं आपको इंसानों की असली ताकत दिखाता हूँ। ट्रंक्स वेजिटा पर हमला तैयार करने लगता है। फिर वेजिटा बोलता है मुझे पता है तुम अपने पिता पर हमला नहीं करोगे। इस पर फिर ट्रंक्स बोलता है आपको गलत लगता है, मैं तुम्हें मिटा कर रख दूंगा मार्जिन बू। उसके बाद फिर ट्रंक्स वेजिटा पर हमला कर देता है। फिर वेजिटा बहुत दूर जाकर के एक पानी में गिरता है और फिर वेजिटा बोलता है उसने सच में हमला कर दिया, लगता है अब इसमें मजा आने वाला है। ट्रंक्स फिर उस बच्चे ट्रंक्स को बोलता है तुम गोटेन को लेकर के यहाँ से चले जाओ। फिर वो बच्चा ट्रंक्स गोटेन को लेकर के वहाँ से चला जाता है। फिर वेजिटा बोलता है वाह, ये हुई ना असली सैयन वाली बात, अब आएगा मजा। फिर ट्रंक्स बोलता है मुझे और जोर लगाना होगा। फिर ट्रंक्स की ब्लास्ट से हमला करने लगता है और वहाँ पर फिर धुआं ही धुआं हो जाता है। फिर अचानक से वेजिटा ट्रंक्स को एक जोरदार किक मारता है और फिर ट्रंक्स बेहोश हो जाता है। इस पर फिर वेजिटा हंसने लगता है और बोलता है मेरे एक ही किक में तुमने दम तोड़ दिया। ट्रंक्स, तुम कितने कमजोर हो, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहने पर। फिर ट्रंक्स उठने लगता है और बोलता है अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। इस पर फिर वेजिटा बोलता है अब तुम क्या करने वाले हो? ट्रंक्स बोलता है अभी दिखाता हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा लॉर्ड टेंजन, मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ट्रंक्स पावर अप करने लगता है और सुपर सैयन ब्लू में बदल जाता है। इस पर फिर वेजिटा बोलता है ओह, तो इसके पास भी सुपर सैयन ब्लू की ताकत है। फिर ट्रंक्स बोलता है अब देखिए एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत। वेजिटा बोलता है क्या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? ये आखिर क्या बोल रहा है? फिर ट्रंक्स बोलता है तो तैयार हो जाइए डैड, ये है एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत। और फिर हम देखते हैं कि ट्रंक्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में बदल जाता है। वेजिटा ये देख करके चौंक जाता है कि ट्रंक्स एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है। हम देखते हैं कि ट्रंक्स के दोनों हाथ में बड़े बड़े तलवार आ चुके थे। फिर ट्रंक्स बोलता है अब इससे बचकर दिखाइए डैड। ट्रंक्स वेजिटा पर अटैक कर देता है। वेजिटा बहुत दूर जाकर के गिरता है। फिर ट्रंक्स बोलता है आप इसका सामना नहीं कर पाएंगे, हार मान लीजिए डैड। फिर वेजिटा तुरंत वहाँ पर आ जाता है और बोलता है तुम्हारे हमले में दम नहीं था, थोड़ा और जोर लगाओ। ट्रंक्स बोलता है ठीक है, अब आप इससे बचकर दिखाइए। क्रिम्सन सोनिक ब्लेड! फिर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर ट्रंक्स बोलता है इस हमले से वो बच नहीं सकते। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा ट्रंक्स के पीछे आ जाता है और बोलता है
ये हमला थोड़ा दमदार था। तो क्या तुम इतना ही कर सकते हो ट्रंक्स? फिर ट्रंक्स बोलता है अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है डैड। फिर वेजिटा बोलता है तो तुम अपनी पूरी ताकत क्यों नहीं लगाते? फिर ट्रंक्स बोलता है ठीक है डैड, तैयार हो जाइए, लेकिन आप इस हमले का सामना नहीं कर पाएंगे। डैड, आप वही मौका मुझे दे रहे हैं जो मौका आपने सेल को दिया था। फिर वेजिटा अपने पास्ट को याद करता है और मन ही मन बोलता है क्या मैं गलती तो नहीं कर रहा? फिर वो बोलता है सैयन प्रिंस को आखिर किस बात का डर है वेजिटा? फिर वेजिटा ट्रंक्स को बोलता है एक सैयन प्रिंस अपने विरोधी की ताकत से कभी नहीं डरता, समझे? फिर ट्रंक्स बोलता है ये आपकी आखिरी भूल होगी डैड। फिर ट्रंक्स वेजिटा पर वो हमला कर देता है। क्रिम्सन फायर ड्रैगन ब्लेड! वो हमला इतना जोरदार होता है कि वेजिटा देख करके चौंक जाता है और वो सीधा वेजिटा को लगता है। फिर वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के कारण आधा प्लेनेट खत्म हो जाता है। फिर ट्रंक्स बोलता है आखिरकार ये लड़ाई खत्म हुई। आपको ये मौका मुझे नहीं देना चाहिए था डैड। खैर, मुझे अब सब कुछ ठीक करना होगा। फिर ट्रंक्स को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। कहाँ जा रहे हो ट्रंक्स? ट्रंक्स फिर ये देखकर चौंक जाता है और बोलता है ये नहीं हो सकता, इतना खतरनाक हमले से डैड आखिर कैसे बच सकते हैं। फिर वेजिटा बोलता है अब मेरी बारी है, तो तैयार हो जाओ ट्रंक्स। फिर वेजिटा अपना हमला तैयार करने लगता है। वेजिटा फाइनल फ्लैश तैयार कर रहा था और वो बोलता है तो तैयार हो जाओ ट्रंक्स इस हमले को झेलने के लिए। फिर ट्रंक्स बोलता है ये तो पूरा प्लेनेट को ही तबाह कर देगा, मुझे कुछ करना होगा। फिर ट्रंक्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर्म में आ जाता है और बोलता है मैं ये नहीं होने दूंगा, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रंक्स भी अपना हमला तैयार करने लगता है और फिर बोलता है डैड, मैं आपके इस हमले को आपके ही हमले से रोकूंगा। फिर वो दोनों अपना अटैक कर देते हैं। फाइनल फ्लैश! दोनों में बहुत जोरदार टक्कर हो रही थी। ट्रंक्स अपनी पूरी ताकत लगा रहा था और वेजिटा भी अपनी ताकत लगा रहा था। फिर वेजिटा हंसने लगता है तुम मेरे इस हमले को मेरे ही हमले से रोकोगे? फिर हम देखते कि वो हमला ट्रंक्स की तरफ बहुत तेजी से आ रहा था। मैं इसे नहीं संभाल सकता, लेकिन मैं इस धरती को तबाह नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो हमला वेजिटा की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वेजिटा बोलता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत खेल लिया ट्रंक्स, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। फिर हम देखते हैं कि वो अटैक बहुत तेजी से ट्रंक्स की तरफ बढ़ रहा था और फिर हम देखते हैं कि अचानक से उस अटैक की डायरेक्शन बदल जाती है। वो दोनों देख करके ये चौंक जाते हैं कि आखिर ये किसने किया। फिर हम देखते हैं कि वो ज़ामासु होता है। तो गाइस कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और हाँ, हमने 2000 लाइक टारगेट रखा है पार्ट 4 के लिए, तो कर देना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए